बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स पे क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे यह है यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, जिसमें रोज 35 शहरों में मैं सुनाता हूं अपनी लिखी हुई याद शहर नाम के एक काल्पनिक इमेजिनरी शहर की कहानियां और अपनी गीतों की डायरी से कुछ गीत। आज की कहानी का नाम है शायर ऑन कॉल। सलीम खान, जो कि बहुत पहुंचे हुए स्क्रिप्ट राइटर हैं, उन्होंने मुझे एक असली किस्सा बताया था अपनी जिंदगी का, और उसको एक काल्पनिक उड़ान देके मैंने एक कहानी लिखी है। याद शहर के एक मशहूर शायर थे अकबर लाहौरवी। दूर दूर तक उनका कलाम पढ़ा जाता था। याद शहर में घंटाघर के पास उनके वालिद की हवेली थी। अब आप पूछेंगे कि अकबर लाहौरवी क्यों? असल में अकबर मियां अपनी 45 साल की जिंदगी में कभी लाहौर गए ही नहीं थे, लेकिन ख्वाबों में लाहौर में हर दूसरे तीसरे दिन टहलने चले जाते थे। लाहौर उनकी रगों में बसा था, और क्यों नहीं, उनके वालिद रफीक लाहौरी पार्टीशन के पहले लाहौर के बहुत बड़े राइटर जो थे। एक बार पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान के आए अपने बेटे के साथ लाहौर वापस देखने जाने के लिए तरस गए। एक दिन दमे ने उनकी जान ले ली, लेकिन लाहौर अब उनके बेटे की जान ही नहीं, उनके नाम का आधा हिस्सा बन गया था। मुझे पता नहीं कि आपको मैं ये इतनी लंबी राम कहानी क्यों बता रहा हूं। असल में अकबर लाहौरवी का एक अनदेखे शहर के लिए प्यार, इस जज्बे में कुछ बड़ा खूबसूरत, बड़ा मिस्टीरियस, बड़ा रहस्यमय लगा था मुझे। जैसे एक ऐसी दिलरुबा जिससे जिंदगी भर प्यार किया हो और उसका चेहरा न देखा हो। दिलरुबा से याद आया, मैंने सुना था कि अकबर लाहौरवी बड़े दिलफेंक किस्म के थे अपने वक्त में। हो क्यों नहीं, ये वो टाइम था ना जब न रियलिटी शो थे, न हर दूसरे हफ्ते एक चमक धमक भरी फिल्म रिलीज होती थी, न शॉपिंग मॉल थे। सो लोग दिल बहलाने के लिए शायरों की भी कदर कर लिया करते थे। काले बड़े से गोल डायल वाले फोन की घंटी उनके घर में घनघनाना बंद ही नहीं करती थी। ऑर्गेनाइजर, पत्रकार, मुरीद, जिसको नंबर मिलता फोन घुमा देता था। लेकिन अब बहुत बरस बीत चुके थे। अकबर लाहौरवी की शायरी तो रिटायर नहीं हुई थी, लेकिन शायर को रिटायर हो जाना पड़ा था। अब न मुशायरे होते थे, न बुलावे आते थे। लोकल टीवी सीरियल में कभी कभी डायलॉग लिख के गुजारा हो जाता था। आज उस रिटायर्ड शायर के घर में डायल वाला नहीं, बटन वाला फोन बज रहा था। उन्होंने उठाया, कहा हेलो। किसी मोहतरमा की आवाज आई, हेलो। अकबर लाहौरवी बोले, कौन साहिबा बोल रही हैं? उन्होंने कहा, मुझे आपकी आवाज बहुत खूबसूरत लगती है। मैं कभी कभी सिर्फ आपकी आवाज सुनने के लिए फोन कर सकती हूं क्या? मर्दों की उम्र का उनकी फितरत से कोई खास रिश्ता होता नहीं है। वो चाहे जितने उम्र दराज हो जाएं, अटेंशन पाने की उनकी चाहत कभी कम नहीं होती। अकबर लाहौरवी साहब को शाम के 7 बजे किसी बेबाक लड़की का फोन आया था, और उनकी बेबाकी ने एक बेबाक शायर को कुछ पल के लिए खामोश कर दिया था। तारीफ तो पहले भी बहुत लोगों ने की थी, लेकिन इतनी ईमानदारी से कभी नहीं। उन्होंने फोन नहीं रखा, बात चालू रखी। आवाज से लड़की की उम्र या इरादे दोनों का कुछ साफ साफ पता नहीं चल रहा था। आवाजों में कितने राज छुपे रहते हैं। उम्र की तपिश, तकलीफों को सहने और न कहने की कशिश। आवाजें चेहरा ही तो होती हैं हमारा। चेहरे झूठ बोल जाते हैं, आवाजें अक्सर सच कहा करती हैं। इस उम्र में जब शायर भी थक चुका था और उसकी शायरी भी, जब न शोहरत बची थी न सेहत, इस उम्र में ये कौन थी जो उन्हें फोन कर रही थी और क्यों? खैर, राज जल्दी ही खुल गया। वो बोली, मेरे और आपके बीच एक साझा रिश्ता है, लाहौर का। मेरे नाना जी वहीं से थे। बस क्या था, मोहतरमा ने ट्रम्प कार्ड तो चल ही दिया था। शायर साहब की कॉलर साहिबा से बातचीत शुरू हो गई।
कॉलर साहिबा की शर्त थी कि वो नाम, उम्र, पता, कद ये सब ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। और हाँ, एक और शर्त कि वो जिस भी बारे में कहें शायर साहब को उस पे शेर बना के सुनाना पड़ेगा। एक सुबह फोन आया, शायर साहब सुबह पे शेर पढ़िए, 15 मिनट में फोन करती हूँ। ठीक 15 मिनट बाद जब फोन आया तो शेर तैयार था। अकबर लाहौरी साहब ने कहा, अर्ज क्या है? सुबह के चुपके घर में आने का ये क्या अंदाज, हो ना हो दबे पाऊं ये आई है, कोई है राज हो ना हो। कहाँ थी रात भर सुबह, जरा इससे कोई पूछे, कहाँ थी रात भर सुबह, जरा इससे कोई पूछे, शर्म से मुस्कुराई है, कोई है राज हो ना हो। सुबह के चुपके घर में आने का ये क्या अंदाज हो ना हो। कॉलर साहिबा ने कहा, वाह वाह, आज से आप मेरे शायर ऑन कॉल हैं। बड़े बड़े इनाम मिले थे अकबर लाहौरवी को आज तक, लेकिन आज जो खिताब मिला था वो सबसे नायाब था, शायर ऑन कॉल। सच कहूं तो शायर साहब को इस खेल में धीरे धीरे मजा आने लगा था। कॉलर साहिबा ने फोन करके बोला, बारिश पे लिखिए। शायर साहब ने लिखा, ये बारिश जितना भी बरसे मुझे ये छू न पाएगी, ये बारिश जितना भी बरसे मुझे ये छू न पाएगी, ये लम्हे तेरे मेरे रूह को मेरी भिगोते हैं। कॉलर साहिबा ने कहा, आज आप इतने खामोश क्यों हैं? अच्छा, खामोशी पे लिखिए। शायर साहब बड़ी देर खामोश रहे, फिर लिखा, कतरा कतरा लफ्ज गिराओ इस खामोश समंदर में, कतरा कतरा लफ्ज गिराओ इस खामोश समंदर में, कुछ तो बोलो दीवारें भी उब गई मेरे घर में। वो हंस पड़ी, कहती, सचमुच आप जैसा शायर नहीं देखा। अच्छा, बड़े संजीदा संजीदा शेर लिखते हैं आप। चलिए आज एक कब्र पे शेर लिखिए, लेकिन शर्त यह है कि संजीदा ना हो। मैं एक पीसीओ से बोल रही हूँ, 10 मिनट में फोन दोबारा करूंगी। शायर साहब ने फिर भाई सोच की टोपी पहनी और तब तक फोन आ गया। बोले, आपने चूंकि पहली बार इतने प्यार से पूछा है तो मैंने शेर नहीं पूरी नज्म लिख डाली है, मुलाजा फरमाइएगा। वो आए मेरी कब्र पे हम उठ खड़े हुए, बोले रहन दो अच्छे लगो हो पड़े हुए। वो आए मेरी कब्र पे, जेबों में हाथ डाला और फटा फुटा 10 रुपए का नोट एक निकाला। मैंने कहा, ठहरिए, ये कैसी मातमी है, थोड़ा ख्याल करिए, चिल्लर की कुछ कमी है। अरे उस दिन तो 2 मिनट तक मोहतरमा की हंसी बंद ही नहीं हुई। दिन गुजरने लगे, हर दूसरे तीसरे दिन कॉलर साहिबा के फोन आने लगे। एक दिन शायर साहब ने पूछा, अपने बारे में कुछ तो बता दीजिए, आपका नाम, आपकी उम्र, रहती कहाँ है, क्या तस्वीर बनाऊं मैं आपकी दिल में। कॉलर साहिबा बोली, मेरा आपका रिश्ता सिर्फ आवाज का है, इसका कोई और नाम नहीं है। मेरी उम्र क्या है, मैं आपकी क्या लगती हूं, मैं कहाँ रहती हूं, मैं दिखने में कैसी हूं, ये सब बेमानी है। आवाज के अलावा हमारे बीच कोई सिलसिला नहीं है। हम 2 इंसान हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, बस। कल जाने ये रिश्ता रहे ना रहे। ऐसा लग रहा था कि शायर ऑन कॉल की नौकरी अपने साथ शायर साहब का भूला भटका भाग्य भी ले आई थी। अकबर लाहौरवी साहब, जिनका काला गोल डायलर वाला फोन शायद 15 बरस से किसी अच्छे असाइनमेंट की बात करने के लिए बजा ही नहीं था, वही भूले हुए भुलाए हुए अकबर लाहौरवी साहब अब कई लोगों को याद आने लगे थे। उनका फोन सिर्फ कॉलर साहिबा के कॉल पे नहीं उठता था। अचानक जो थिएटर प्रोड्यूसर बरसों से अकबर साहब को भुलाए बैठे थे, उनमें से 1-2 के फोन आने लग गए थे। कोई फेस्टिवल आने वाला था, क्या कोई प्ले था उनके पास। रेडियो स्टेशन से फोन आया कि भाई शायरी का शो करेंगे क्या, संडे देर रात को। टीवी प्रोड्यूसर ने कहा, डायलॉग्स के अलावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं आप क्या। अकबर लाहौरवी साहब ने इनमें से कई असाइनमेंट लेने शुरू कर दिए। जिस घर में कभी शायर साहब अगले महीने के पहले हफ्ते का इंतजार करते रहते थे कि उनका चेक आए और पंसारी का उधार चुकाएं, उसी घर में अब वो बड़े मसरूफ रहने लगे। दिन रात
टाइपराइटर की आवाज बड़े बड़े कमरों वाले पुश्तैनी घर में गूंजती रहती, जैसे एक सूने से घर में अचानक लफ्जों का खानदान आ गया हो। सुबह शाम शब्द खेलते रहते इन कमरों में। कभी टाइपराइटर के सफेद फुलस्केप पेपर पे रोलर के ऊपर लेटे रहते, कभी अकबर लाहौरवी साहब के लबों से छलांग मारते रहते, कभी ड्राइंग रूम में सुनाई पड़ते, कभी बरामदे में। क्या हो सकता है इससे खूबसूरत शगुन, शायर के घर में लफ्ज फिर से जिंदा हो जाएं। कॉलर साहिबा का कॉल आना अभी बंद नहीं हुआ था। शुरू में वो हर रात कॉलर साहिबा को दिन में जो भी हुआ बताते थे। फिर धीरे धीरे मसरूफियत बढ़ने लगी। कॉलर साहिबा का फोन आता तो शायर साहब को थोड़ा सा खटकता कि यार मैं आधे आधे घंटे फोन पे बात करके क्यों वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। कभी कभी लिखते लिखते इतना थक जाते शायर साहब कि कॉलर साहिबा का फोन सुनते सुनते सोफे पे बैठे बैठे सो जाते। थोड़ा थोड़ा खींचने लगे थे अकबर भाई। काम के बढ़ते दबाव के कारण अब जो फोन कॉल शायर की कभी तन्हाई भरते थे, वही फोन कॉल अब शोर सा लगने लगे थे। एक दिन जब उनका फोन आया और अकबर साहब डेडलाइन पे थे तो वो अचानक चिल्ला पड़े, क्या आपके पास कोई और काम नहीं है? प्लीज मुझे वक्त बेवक्त फोन मत किया करिए। और फोन पटक दिया। जैसे शादी के घर से अचानक मेहमान चले जाते हैं, जैसे बत्ती चले जाने पे अचानक टीवी सीरियल की हंसी कहीं गुम हो जाती है, ऐसे कॉलर साहिबा के फोन कॉल्स की घंटी खामोश हो गई। उस एक पल में जब शायर अकबर लाहौरवी साहब ने उन्हें झिड़क दिया था, उस एक पल में न जाने क्या चटक गया था कि उस मिस्टीरियस रहस्यमयी लड़की के फोन आने एकदम बंद हो गए। 2 दिन बीत गए। 2 दिन में अब तक 5 शायद 8 फोन आ चुके होते थे। फिर 4 दिन बीत गए, फिर 10। 1-2 दिन तो शायर साहब ने आराम की सांस ली। 2-4 दिन ये समझ के टाल गए कि औरतों की नाराजगी यूं ही होती होगी। अकबर लाहौरवी फोन करना चाहते थे, लेकिन आवाज के रिश्ते की एक शर्त यह भी थी कि कॉलर साहिबा ने अपना फोन नंबर आज तक अकबर साहब को बताया नहीं था। वो फोन करते भी तो कहां करते। काम की मसरूफियत में वही कॉलर साहिबा का फोन कॉल जिसकी घंटी कुछ दिनों पहले तक उनको शोर लगने लगी थी, उस फोन कॉल की खामोशी अब उन्हें खलने लगी थी। उस आवाज को वो बेतहाशा याद करने लगे थे, जो उनसे तमाम सवाल पूछती थी, अपना हाल बताती थी, जो आवाज अपने शायर ऑन कॉल से शेर लिखने को कहती थी। एक दिन उनके घर पे कई लोगों की महफिल जमी। एक टीवी प्रोड्यूसर ने चाय पीते पीते पूछा, यार ये तो बताओ अकबर कि उस लेडी से तुम्हारा कैसा तारुफ है? 2 लोग और बीच में कूद पड़े, हाँ यार सही में वो लेडी कौन है? बॉस तो लग रहा था कि कंपनी की नहीं उसकी नौकरी कर रहे हैं। एक फोन आया उसका, बॉस ने कहा भाई मैंने कब से जानता हूं, अकबर का काम हो जाना चाहिए। शायर बोले, अरे भाई कौन लेडी? रेडियो स्टेशन वाले जनाब बोले, अरे वही जिससे तुम्हारे साथ नया शो करने का आइडिया डिस्कस हुआ था। बॉस को फोन किया था, बोली काबिलियत में अकबर साहब को कोई नहीं पकड़ सकता, बस उनका जरा वक्त मुश्किल चल रहा है। शो का नाम तक बता गई थी, शायर ऑन कॉल। 2 घंटे बीत गए। अकबर लाहौरवी साहब वहीं बैठे रहे, बेतरतीब कागजों के बीच, मसरूफियत और अफसोस से भरे मकान में। तभी फोन बजा। कोई आदमी था। बोला, अकबर साहब एक खत है मेरे पास आपके लिए। मैडम बोली थी शायर ऑन कॉल कह देना, समझ जाएंगे अपने आप। शायर ऑन कॉल अब उस एक फोन कॉल को तरस रहा था जिसने उसकी अंधेरी गमजदा बेमानी जिंदगी में रोशनी भर दी थी। क्या जाने कौन थी वो लड़की, वो औरत, क्या जाने क्या उम्र थी उसकी, क्या जाने क्या चाहती थी वो, क्यों फोन कॉल करती थी वो। लेकिन अब अकबर लाहौरवी ने उसे अपनी जिंदगी से चले जाने को कह दिया था और वो चुपचाप उनकी बात मानते हुए कहीं चली गई थी। बिना ये बताए चली गई थी कि अचानक उनकी खाली जिंदगी में जो मसरूफियत आ गई थी, काम आ गया था, वो भी उसी की वजह से आया था। रात गहरा रही थी,
जिस आदमी का फोन था उसने उनसे घंटा करके बाहर आके खत ले लेने को कहा था। अकबर लाहौरवी घंटा घर पहुंचे। बारिश के बादल गहरा रहे थे, कहीं दूर बिजली कड़क रही थी, ट्रैफिक कम हो रहा था, लोग घर जाने की जल्दी में थे। अकबर को पता भी नहीं था वो किसे ढूंढ रहे हैं। ट्रैफिक के पार से उन्हें देख के एक आदमी चलता हुआ आया, बोला, सर मैंने ही फोन किया था, मैडम ने ये दिया है। एक खत था। हल्की हल्की बारिश बरसने लगी थी। उन्होंने लिफाफे से निकाल के खत को खोला। डॉट पेन से लिखी एक पन्ने की चिट्ठी थी। हल्के नीले रंग का लेटर पैड, उस पे लोगो बना था, महात्मा गांधी कैंसर हॉस्पिटल। हाथ से लिखा था, मेरे प्यारे शायर ऑन कॉल, जब तक ये खत तुम्हें मिलेगा मैं पकड़ में नहीं आऊंगी। पिछले 1 साल से इस हॉस्पिटल में लाहौर से आए नाना जी की कमाई को खर्च करके जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। मेरे शौहर कलेक्टर थे, लेकिन सारी ताकत, रुतबा मुझे कोई नहीं बचा पाया। कैंसर लाइलाज नहीं होता, लेकिन एक बेवफा शौहर की बेवफाई लाइलाज होती है। अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में मौत का इंतजार आसान नहीं था, तो जब नर्सें बदलती थीं तो चोरी से मैं एक रॉन्ग नंबर डायल कर लेती थी। एक दिन तुम्हारा नंबर मिल गया और मेरी जिंदगी बदल गई। जितना वक्त तुम्हारी आवाज के साथ गुजरा खूबसूरत था, उसका शुक्रिया। गुस्ताखी माफ। जाते जाते मैंने भी अपने शायर ऑन कॉल के लिए एक शेर लिखा है। आधी अधूरी मुलाकात मेरी, पूरी न होगी कभी बात मेरी। आधा सफर चल के आई हूं, लम्हे हथेली पे लाई हूं। ये आखिरी तुमको सौगात मेरी, आधी अधूरी मुलाकात मेरी। बस इतनी सी थी आज की कहानी।